बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट्स इन सी। अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट क्या होता है? किसी भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, किसी भी एल्गोरिथम की ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन की जाती है तो उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। एल्गोरिथम क्या होता है? दैट मीन्स कोई भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो हम अपने प्रोग्राम का लिखते हैं या अपनी इजमेंट के लिए लिखते हैं, उसे जब किसी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट मेक्स अ फ्लो चार्ट। A flow chart can be helpful for both writing program and explaining the program to others. जो फ्लो चार्ट होता है वो मदद करता है प्रोग्राम लिखने के लिए भी और किसी और को एक्सप्लेन करने के लिए भी। अब जाहिर सी बात है, आप जब प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके कुछ स्पेसिफिक नोटेशंस होंगे, कुछ सिंबल्स होंगी और हर सिंबल का कोई इंटरप्रिटेशन होगा, हर सिंबल का कोई मतलब होगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ सिंबल एक्सप्लेन है, जैसे ये फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स है, ये कोई पैरेललोग्राम शेप है, ये कोई डिसीजन बॉक्स है, कोई डायमंड सिंबल है, ये कोई सर्कल है, ये कोई ओवल सा सिंबल है, ये कोई कनेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी जहाँ कभी डायमंड सिंबल होगा, इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होगा और उस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग, हम स्पेसिफिक सिंबल्स यूज करेंगे और हर सिंबल की एक इंटरप्रिटेशन होगी। जैसे ये स्टार्टिंग में स्क्वायर बॉक्स है, सॉरी इट्स नॉट स्क्वायर बॉक्स, इट्स रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल टाइप का जो सिंबल है, इसे हम प्रोसेस कहते हैं। क्या कहता है ये? इंडिकेट एनी टाइप ऑफ इंटरनल ऑपरेशन इनसाइड द प्रोसेसर और मेमोरी। मतलब कोई भी ऑपरेशन जो कि प्रोसेसर के अंदर, मेमोरी के अंदर हो रहा है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम रेक्टेंगल यूज करेंगे। दैट मीन्स कि कोई भी हम जब फंक्शन लिखते हैं तो जैसे हम कह रहे हैं कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर एक्स एंड वाई, वो कोई प्रोसेस है, कोई फंक्शन है, मीन उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। अब सी प्रोग्राम लिखते वक्त हम कुछ चीज़ इनपुट लेते हैं, कुछ चीज़ आउटपुट पे डिस्प्ले करते हैं। जैसे प्रिंट एफ और स्कैन एफ स्टेटमेंट यूज़ की जाती हैं। प्रिंट एफ यूज़ किया जाता है फॉर डिस्प्लेइंग सम आउटपुट ऑन अ स्क्रीन और स्कैन एफ यूज़ किया जाता है फॉर टेकिंग इनपुट। सो इट्स मीन कि जहाँ कभी आप इनपुट या आउटपुट लोगे तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हम किससे करेंगे? इस सिंबल से। और इस सिंबल को क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट सिंबल। यूज फॉर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जैसे कि अभी हमने बताया कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, दैट इज इनपुट आउटपुट symbol. Indicate the computers to update data or output results. Then diamond symbol used to ask a question that can be answered in binary form. That means कि कोई डिसीजन ले आ रहा है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, मतलब कोई कंडीशन चेक हो रही है। वो कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, वो कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है, उसका आंसर येस भी हो सकता है, उसका आंसर नो भी हो सकता है। तो उस केस में हम डिसीजन ऑपरेटर यूज करेंगे या सॉरी डिसीजन सिंबल यूज करेंगे। कनेक्टर्स क्या होते हैं कि बाज दफ़ा आपके मल्टीपल सेगमेंट ऑफ कोड होते हैं, मतलब एक फंक्शन लेने, जैसे लेट से हम कहते हैं कि हम दो तरह के फंक्शन बना रहे हैं और एक फंक्शन का रिजल्ट दूसरे फंक्शन की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं, तो हम दो डिफरेंट फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं। तो एक फ्लो चार्ट को दूसरे फ्लो चार्ट से जोड़ने के लिए जो सिंबल यूज होता है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टर। फिर क्या है? प्री डिफाइंड प्रोसेसेस। बाज दफ़ा होता है कि हम कुछ प्री डिफाइंड प्रोसेसेस भी यूज करते हैं, कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज यूज करते हैं जो कि हम खुद से डिफाइन कर रहे होते हैं। मतलब लेट से अगर हम सर्कल में, अगर हम लेट से फाइंड कर रहे हैं, रेडियस फाइंड कर रहे हैं, डायमीटर फाइंड कर रहे हैं या व्हाटएवर जो भी, तो नॉर्मली हम पाई यूज करते हैं। तो पाई की एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो चेंज नहीं हो सकती। इट्स मीन इट्स प्री डिफाइंड, हम उसमें कुछ अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए प्री डिफाइंड प्रोसेस यूज होता है। यू सी अ सब रूटीन और इंटरप्ट प्रोग्राम, मतलब अब या तो वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है या तो कोई ऐसा कोड के जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। अब क्या है? टर्मिनेटर्स। टर्मिनेटर्स भी कहा जाता है टर्मिनल्स। इंडिकेट द स्टार्टिंग और
एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम प्रोसेस और इंटरप्ट प्रोग्राम। किस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, मतलब फ्लो चार्ट के स्टार्ट में यूज किया जाता है कि हाँ जी फ्लो चार्ट स्टार्ट हो चुका है, और फ्लो चार्ट के एंड पे यूज किया जाता है। फ्लो लाइंस, ये कुछ सिंबल्स होते हैं, मतलब एरो लाइंस, दैट मींस के फ्लो की डायरेक्शन, डेटा की डायरेक्शन या मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। फ्लो डायरेक्शन, शो डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो। सम अदर्स यूजफुल सिंबल्स, अब जैसे हमने डेटा के बारे में पढ़ा, जैसे डेटा का क्या, के, हाँ जी डेटा, दिस इनपुट एंड आउटपुट सिंबल्स। कुछ प्रोसेसेस है, मतलब जो प्री डिफाइंड है, डिसीजन सिंबल्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, स्टार्ट एंड एंड टर्मिनल्स हैं, डायरेक्ट डेटा है, स्टोर डेटा है, मैनुअल इनपुट, इंटरनल स्टोरेज, प्री डिफाइंड, सिक्वेंशियल एक्सेस कंट्रोल। मतलब हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं कि जो स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन देते हैं किसी मीनिंग की। जैसे हम कह देते हैं इंटरनल स्टोरेज या स्टोर डेटा या प्री प्रोसेस या सिक्वेंशियल एक्सेस, मतलब कि वो बता रहा है किस तरह की स्टोरेज है। सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज है, मतलब आप टाइप भी डिफाइन करें, और हर डेटा की स्टोरेज को भी शो करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल 1 हम लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ 529 एंड 256, मतलब दो नंबर का आपने सम लेना है। आइदर आप खुद से मतलब दे रहे हो ए की वैल्यू बी की, वट एवर रीड करवा रहे हो या इनपुट करा रहे हो, जो भी। इन शॉर्ट इनपुट आउटपुट के लिए सिंबल क्या होगा, दिस वन। क्या कह रहा है, स्टार्ट, स्टार्ट पे क्या है, कौन सा सिंबल है, टर्मिनल सिंबल, मतलब हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो चुका है। तो दैट मीन्स स्टार्ट रीड ए में अभी फिलहाल क्या है 529। अब ये डायरेक्ट हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू दिस, और इनपुट भी ले सकते हैं कि प्लीज इनपुट समथिंग। फिर सेम रीड बी, और ये क्या कर रहा है, फ्लो बता रहा है कि हमने क्या किया, अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट किया, हमने ए रीड किया, हमने बी रीड किया, एंड देयर इज सम प्रोसेस जो कि क्या कैलकुलेट कर रहा है, सम ऑफ ए एंड बी। अब प्रिंट सम, ये भी एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, इन दोनों के सम को सम वेरिएबल टाइप में स्टोर करके डिस्प्ले करा रहा है। मतलब ये भी प्रोसेस हो गया और ये भी प्रोसेस हो गया, एंड दैट्स इट। आपने अपना फ्लो चार्ट एंड कर दिया। दैट मीन्स इसका एक स्टार्ट पॉइंट है, इसका एक एंड पॉइंट है। आपने कुछ इनपुट्स लिए, आपने कुछ आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, या वट एवर जो भी केस है। जैसे सिनेरियो में हम ए और बी रीड करा रहे हैं, ए और बी का कैलकुलेट सम कर रहे हैं, सम एंड कैलकुलेट करने के बाद हम उनको प्रिंट कर देते हैं। देन क्या है, आपने सिंपली एंड कर दिया। एग्जाम्पल 2, एक फ्लो चार्ट है जो कि क्या कर रहा है, टेम्परेचर रीच कर रहा है और बता रहा है क्या हुआ, स्टार्ट टर्मिनेटर टर्मिनल साइंस हमारे आए, हमारी फ्लो लाइंस आई, उसके बाद क्या हुआ, रीड टेम्परेचर। आइदर आप लेट से इनपुट ले रहे हो यूजर से या कुछ भी कर रहे हो। लेट से मैं कह देती हूँ कि इनपुट करें, यूजर ने इनपुट किया 35, यूजर ने क्या इनपुट किया 35। अब डिसीजन में क्या कह रहा है, अब वो इफ स्टेटमेंट हो सकती है या कोई वाइल हो सकता है, कोई भी, मतलब कोई भी कंडीशन चेक हो सकती है। कहता है टेम्परेचर इज लेस देन 32। अगर टेम्परेचर लेस देन 32 है तो यस करें और प्रिंट करते हैं बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर है। बट अगर टेम्परेचर लेस देन 32 नहीं है, व्हाट डज दिस मीन, कि आइदर वो इक्वल टू 32 होगा या वो ग्रेटर देन 32 होगा। मतलब या तो इक्वल होगा या तो वो ग्रेटर देन 32 होगा। तो इसका मतलब है नो, आप प्रिंट करा दें अबव फ्रीजिंग टेम्परेचर है और टर्मिनल एंड हो चुका है। मतलब स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, कुछ इनपुट लिया है, कुछ ना कुछ आपने डिसीजन लिया है, और डिसीजन के करस्पॉन्डिंग आपने दो काम किए हैं, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स। ट्रू के केस में ये कर दो, फॉल्स के केस में ये कर दो, एंड डायरेक्टली एंड हो गया। मैं दोबारा बता देती हूँ, फ्लो चार्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, एल्गोरिथम की, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की, किसी प्रोग्राम की, जो आप अपनी इवेंट के लिए लिखते हो या किसी दूसरे को समझाने के लिए लिखते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।